मंगलम भगवान जी को, मंगलम गौतम वरी, मंगलम पुण्य पुण्याचि, ज्ञान घोष सर्व मंगल मंगल सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम श्रीमन नमः श्री वर्धमानाय इंद्रदूत कल्याण लोकानाम लोकानाम दशलक्षण बनो सदा मनवांछ फलदार करूं आरती भारती पर हो सहाय। दशलक्षण बनो सदा, जब दशलक्षण धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म 10 नहीं है। जब 10 लक्षण धर्म की वर्णना की तो इसमें 10 लक्षण धर्म के धारक जो मुनीश्वर मुख्य रूप से और अनंत भगवान सिद्ध भगवान की वर्णना अंतर्गत। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने और साथ से दीपा टीका में ये बात कही कि भक्त दो प्रकार के होते, एक परीक्षा प्रदान, एक आज्ञा प्रदान। भगवान की आज्ञा जैसे जैसे मानकर और उनकी स्तुति करते रहते हैं, नमस्कार आदि करते रहते हैं, वो आज्ञा प्रदान। और स्तुति करने योग्य गुणों को पहचान कर जो भक्ति करते हैं वे परीक्षा प्रधान भक्त। स्तुति करने योग्य गुण यहाँ कवि ने परीक्षा प्रधानता सिद्ध की अपनी 10 लक्षण वर्णों से। जब 10 लक्षणों की वर्णना है, 10 लक्षण रूप साम्य भाव की वर्णना है, तो इसमें साम्य भाव के धारक मुनीश्वरों की और भगवंतों की वंदना तो अंतर्गत हो। आपने विनय के प्रसंग में पढ़ा होगा दर्शन विनय, सम्यक दर्शन की विनय और सम्यक दर्शन के धारक सम्यक दर्शियों। ज्ञान विनय ज्ञानियों की विनय और ज्ञान पाने का बहुत उत्साह होना, बहुत ललक होना। ऐसे समझो जैसे कोई निधि बन जा रहा है। हम आपसे पहले भी कहा था, देखो दर्शन करने मंदिर में ऐसे आना जैसे रोगी वैद्य के पास। रोगी वैद्य के पास जाकर के अपनी भाषा क्या बोलता है मालूम? हम तो निराश हो गए, हम बड़ी आशा और विश्वास से आए, ऐसे 4 गति से निराश हो गए, पंचचंडी के भोगों से निराश हो गए, वैभव से निराश हो गए। हम सोचते थे इनसे सुख मिले, नहीं। बड़ी आशा और विश्वास के साथ यहाँ हमारा दुख मिटेगा ही मिटेगा। सत्यों का निर्णय करने से हमारे दुख का अभाव होगा ही होगा। पंडित सुदास जी ने क्या कहा प्रसति में, मेरो हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर। हमारा हित होने के लिए कोई हमें दूसरा स्थान दिखाई ही नहीं दिया।
यहाँ हमारा हित होगा ही होगा एक बार। दूसरी बात क्या है, यहाँ हित ही होगा, अहित नहीं होगा। साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट कुछ नहीं है, इलाज है। राखा धर्म इलाजा, जैसे बुखार का इलाज होता है, खांसी का एक इलाज होता है, ऐसे ये मानसिक चिकित्सालय है जिन मंदिरा का, मानसिक रोगों का इलाज है ये। देखो, मोह से होने वाला दुख ज्ञानाभ्यास से ही मिटेगा, और उसके उपाय है नहीं। दुनिया में इसकी कोई और दूसरी दवा नहीं, इलाज है। हम आपको अपना मानकर के दुखी हो गए, अब क्या उपाय, क्या करें? कुछ नहीं, अपना मानना छोड़ दो। टूटमल जी का मुर्दी को जिंदा माने कोई, उसको खिलाना चाहे, खिलाना चाहे, बुलवाना चाहे, नहाना चाहे, धुलाना चाहे, ये कोई उपाय माने ये तुम्हारे सब झूठे उपाय। तो क्या करें कि मुर्दे को मुर्दा मान करके उसका संस्कार करो और अपने काम में लगो। समझ गए? मुर्दे को मुर्दा मानकर संस्कार कर दो उसका और अपने काम में लगो। रामचंद्र जी लक्ष्मण के मानने को तैयार है, लेकिन क्या उपाय अंत में बना? अंत में यही उपाय बना कि संस्कार किया, स्वयं दीक्षा धारण कर। मोह से होने वाले दुख को दूर करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, मोह को तोड़ो और आत्मा से उपयोग जोड़ो। क्रोध से होने वाला दुख दूर करने का उपाय क्षमा ही है और कुछ नहीं। हम क्षमा नहीं करेंगे तो क्या करो? क्या बिना कहा हुआ हो जाएगा? बिना किया हुआ हो जाएगा? और किसने कहा, क्या कहा, ये तो बताओ पहले। किससे कहा? जिसने कहा है वह नहीं है, और जिससे कहा है वह तुम नहीं। बच्चों जैसी लड़ाई है, तुम बीच में फटे मिटाओगे तो खेलने लगे एक दूसरे में। खुदगर को अपना मानने के कारण तुम्हें ये लगा हमारा तिरस्कार हो गया, हमसे ऐसा कह दिया, हमारी इज्जत हो गई, हमारा अनादर हो गया। अरे तुम हो कौन पहले ये तो बताओ। क्या हम आत्मा हैं? अरे ऐसे शब्दों की आत्मा, आत्मा का अनादर होता नहीं। कुंद स्वामी ने क्या लिखा नियम साहब ने? आत्मा में मानापमान के स्थान नहीं। आत्मा को जो समझे, जाने, पहचाने वह मान का पात्र है, सम्मान का पात्र है। आत्मा को जाने बिना पग पग पड़ा कौन? विचार करो, तुम्हें पशु के रहने वाला कौन हो? कौन है तुम्हारा परिणाम? सुधार पशु गति में, तीन गति में नहीं जाओ। मान से होने वाले दुखों के दूर करने का उपाय मान का अभाव ही है और कुछ नहीं। जैसे वैद्य के समीप रोग के अभाव के लिए आते हैं, यहाँ भी राग द्वेष के अभाव के लिए आते। बंदे तरुण लग गए। एक भाई मोच भाई बोला, नींद नहीं आ रही। हमने कहा पूजा तो तुम करते हो नींद न आने वालों की, और तुम कह रहे नींद नहीं आ रही। अरे नहीं आ रही, स्वाध्याय कर, आ जाएगी। ये आलस्य के काम छोड़ो
नींद क्यों नहीं आ रही मालूम? हम बता दें, पूछ लेना। ये डॉक्टर बैठे, शरीर थका नहीं, बटन दबाया पानी भर गया, बटन दबाया मशीन चल गई। शरीर में थकान तो कुछ आई नहीं और मन में टेंशन, ईर्ष्या, राग, द्वेष। अब नींद कहाँ से आ रहा है? शरीर को थकने दो, मन को विश्रांत होने दो, देखो नींद आती कि नहीं। ये नींद की निरापद गोली है। अगर नींद नहीं आती तो तुमने पूजा की तो बिना नींद वालों की की है। भगवान को तो कभी नींद नहीं आती, नींद नाम का दोष ही नहीं होता। भूख नहीं रहती, भगवान को तो कतई नहीं। तुम वैसे ही ऊपर ऊपर कह रहे हो भगवान, हमें भगवान बनना, अनेक भूख कम हो गई तो चिंता में पड़ गए। अरे भैया, भूख को नहीं लगती, नहीं लगने दो, लग जाएगी। चिकित्सा शास्त्र भी देखें तो ज्यादा खाने वाले जल्दी मरते, कम खाने वाले नहीं, कम खा और कम खा। वैसे भी स्वास्थ्य विज्ञान का ये नियम है, जिसकी भूख है उससे थोड़ा कम खा। मुंडाजाओं का नियम क्या है? आधा पेट भोजन, चौथाई पेट पानी और बाकी के लिए रहने दो, काम आएगी। करनी जाके सो थोड़ी आना, तुम्हारी तरह खाली रखते गए जाएगी कहाँ? अब छूट छूट के ही खाओगे तो नींद तो नहीं आएगी, पेट तो खराब होगा। ये कोई उपाय नहीं है कि हम शरीर तो शिथिल हो गया, भूख कम हो गई और हम उतना ही खाते हैं, वैसे ही दौड़ते हैं। ये कोई उपाय नहीं। स्वीकार करो। स्वीकार करना माने स्वयं के आश्रय से स्वीकार करो, खाली ऐसे ही नहीं स्वीकार। भूख घटेगी, शक्ति घटेगी, रोशनी घटेगी आंखी। अब तुम थोड़ा पढ़ लो, जो पढ़ा सुना है उसका चिंतन मनन करो। वैद्य के पास जाएंगे रोग के अभाव के लिए और भगवान के पास आएंगे रात की पूर्ति के लिए, रात के अभाव के लिए। और रात के अभाव में मोह और द्वेष अंतर कर देते। मंदता, तीव्रता, धर्मानुराग, विषयानुराग, ये सब समझ में आ रहा। ये समझो राग की मन तीव्रता वाला जीव तो धर्म का सुनने का समझने का पात्र ही। राग की मंदता हो, सच्चे उपदेश का योग बने तो कुछ हो सकता है। और तो राग की तीव्रता, अब तुम मन बैठे हमारा की तीव्रता नहीं मनता है, हम सिद्ध करेंगे आपको तीव्रता है तो मनता है यहाँ आया। अगर राग की मनता है तो कौन मनता? जो मिलता सोई खा लेगी, जो मिलता सोई पहन लेते। कभी विचार करते हो? इतना ही बहुत है। सोचो कुछ। समय सार की बातें कहलाते तुम लोग, नकल समय सारा दुतरम की सजग, नकल नकल या समाधान नेता साध से जी, अन्य कोई उपाय है ही नहीं। ये है जो है वर्तमान वाचक नहीं है, त्रिकाल वाचक है। कौन लिखा? छेड़ाराम, 3 लोग त्रिकाल मान नहीं, तीनों लोकों में और त्रिकाल में कोई सुखारी दूसरा है नहीं। न सम्यक समम किंचित त्रैकाल्यम त्रय जगत्रयम् श्रेयो श्रेयस्य मिथ्यात्व सम नान्यत् अनुभूता।
आचार्यों की बात हो या विद्वानों की बात हो, बात तो एक ही है। हम भेद करते हैं, ये हमारी मूर्खता है। आचार्य सामंत बस 3 लोग की बात जान रहे, सर्वज्ञ हैं और तुमने कहा समझ लो, सर्वज्ञ का बेटा छोटा सर्वज्ञ होता है। सर्वज्ञ का बेटा छोटा सर्वज्ञ होता कि नहीं? सेठ जी के बेटे को सेठ कहेंगे, राजा के बेटे को राजा कहेंगे, राजा साहब, कुंवर साहब। तो सर्वज्ञ के बेटे को क्या कहोगे? अरे सामान्य और विशेष का भले अंतर करो। बात बाकी उन्होंने 3 काल में कोई भी पदार्थ सुखकारी नहीं और तीनों काल में नहीं। समझ के बिना चीज सुखी हो नहीं सकता कभी। 10 लक्षण वर्णों सदा। किसकी वर्णना रह गई इसमें? जो वर्णनीय नहीं है उन्हीं की वर्णन रह जाएगी। जो वर्णनीय है उनकी सबकी वर्णना इसमें आ गई। 10 लक्षण वर्णों सदा। ये परमार्थ विनय है, अगर इसको हम कहेंगे तो ये परमार्थ व्यवहार इसका क्या है? 10 लक्षण के धारकों की विनय माने यथा योग्य प्रतिपत्ति। विनय माने खाली हाथ जोड़ना नहीं, तुम्हारे हाथ में ये तो शरीर है। यथा योग्य प्रतिपत्ति, अंदर में उत्साह होना, जिज्ञासा होना, विश्वास होना, ये सब विनय के अंग है। तुम्हें विश्वास ही नहीं है अपनी शक्तियों पर, अपने सुख पर विश्वास ही नहीं। बहुत लोग ऐसा मन में बैठा रहता है, कहते तो कम है, बिना करे काम थोड़े हो जाए, करने तो पड़े। हाँ, और पढ़ेंगे होता कर दिया पर। अब ये बताओ दोनों बातों में कौन सी बात सच्ची है? दो तो सच्ची नहीं हो। एक और कहते जाते हो होता स्वयं जगत पढ़ना, एक और कहते बिना करें तो काम नहीं, झाड़ू तो लगानी पड़े। या तो निमित्त का भी निषेध करती हो या नैमित्तिक संबंध के नाम पर कर्तव्य को पहुंचती। निमित्त का निषेध जिन शासन में नहीं है, जिन वाणी में नहीं है, निमित्त के कर्तव्य का निषेध है। और निमित्त के कर्तव्य का निषेध भी तुम्हें स्वावलंबी बनाने के लिए। जब पढ़ने ही नहीं बच्चे को तो अच्छा स्कूल क्या करेगा, अच्छे अध्यापक क्या करेंगे, अच्छी किताबें क्या करेंगी? जब पढ़ना होगा, पढ़ेगा, तब अच्छा स्कूल भी होगा, अच्छे अध्यापक भी होंगे, अच्छी किताबें भी होंगी। ये बात है, उनका महत्व अपना। निमित्त के कर्तव्य का निषेध होने से कहीं निमित्त की कोई सत्ता का निषेध नहीं हो गया, और निमित्त की सत्ता को स्वीकार करने से कहीं निमित्त का कर्तव्य नहीं आ रहा। समझ गए? गुण किसी के आश्रय से होंगे, धर्मी के आश्रय बिना नहीं होगा। 10 लक्षण का हवा में होंगे, किसी व्यक्ति में ही तो होंगे। जब 10 लक्षण की विनय है तो 10 लक्षण की धारकों की विनय क्यों नहीं होगी? ये उपचार है, इसको उपचार विनय कहेंगे हम। चारित्र विनय और चार के धारकों की विनय। चारित्र के धारकों की विनय माने पंडित टीकचंद जी पढ़े विधान तुमने, चारित्र को हम भी ललचा गए।
ना जाने का भावना बात, ऐसी भावना का जागृत। धन्य है जो चार्ज को धारण कर रहे हैं। सम्यक दर्शन सहित चारित्र व मोक्ष का साक्षात मार्ग, चारित्रम खलगम, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना का नहीं। वह चारित्र जो मोक्ष का मार्ग है वह कोई केवल शरीर की क्रिया रूप नहीं होगा। ये तो समझाने के लिए बातें कही हैं। नाव में छेद होना, पानी आना आश्रम, और पानी का रुकना सो बंद, और पानी का छेद बंद कर देना संबर, और पानी उलझना सो निर्जरा, और नाव खाली होकर के ऊपर आ गई। तो नाव का मुक्ति हुआ तुम्हारा। ये तो केवल समझाने के लिए है। तुम्हें भी समझाना है तो ऐसे ही करो। यह तुम्हें जिन मत की पालना करनी है, आचार्य देव कहते हैं, तो दोनों निर्णयों को मत छोड़ो। निश्चय को छोड़ोगे तो तीर्थ का तत्व का लोप होगा, और व्यवहार को छोड़ोगे तो तीर्थ का लोप। तत्व और तीर्थ एक गांव वहां रखा है, जा खाई। अब पहुंचो तो वहां तक, तब खा पाओगे, पहुंचोगे नहीं तो कैसे खाओगे? अंधपंध और आलसी जुदा चले जब लोग, सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुकत न हो। दशलक्षण बंधो सदा, मन वांछित फलदार। क्या समझे? जो पुण्य के वजह से मिलता है वह हमें इष्ट नहीं है, और जो हमें इष्ट है वह दशलक्षण से मिलेगा। मन वांछित, तुम्हारे मन में सुख है, स्थायी सुख चाहते हो, अस्थायी झूठा सुख चाहते, सच्चा, तो सच्चा सुख दशलक्षण से मिलेगा, पुण्य के कार्य क्रिया से नहीं मिलेगा। मन वांछित फलदार। एक भक्त ने भगवान की भक्ति करते हुए भक्त कह रहा है, हे भगवान, आप ही हमारे कल्प वृक्ष हो। क्यों? कल्प वृक्षों से जो मिलता है वह हमें इष्ट नहीं है, और जो हमें चाहिए वो कल्प वृक्ष मिलेगा। कल्प वृक्ष के सामने कोई कहे हमें मोक्ष दे दे, सम्यक दर्शन दे, कैसे मिलेगा? जो सम्यक दर्शन अपने पुरुषार्थ से होता है वह कल्प से नहीं मिलेगा, और कल्प से जो मिलेगा नाना प्रकार की भोग सामग्री वह हमें इष्ट नहीं। राजू ने कहा, हम क्यों रोने बैठे? रोने का क्या काम है? जो नेमनाथ को भोग इष्ट नहीं थे वो हमें भी इष्ट नहीं, और जो नेमनाथ को वैराग इष्ट है हमें भी वैराग। आत्मा ही सबको सबका आत्मा ही उपाधि है। कोई जीव पैसा के अभाव में दुखी नहीं, भोगों के कारण से दुखी नहीं, इच्छाओं की आपूर्ति के कारण भी दुखी कहा जाता है। लेकिन ये बताओ, इच्छाएं उत्पन्न कैसे हो? जितने भी दुखी हैं, आकुलित हैं, आकुलित भयो अज्ञान। आत्मज्ञान के बिना दुखी, आत्मज्ञान से सुखी। और बाद बाकी सब विस्तार शास्त्रों का उठना ही है। परमात्मा प्रकाश टीका में एक बहुत सुंदर श्लोक आया, टीका में, पूर्व नहीं है उसमें। समस्त द्वासांग साम्य भाव की टीका है। टीका माने खुलासा, पिता माने साम्य भाव नहीं मिला, तुमने पढ़ गए, क्या पढ़े? अगर तुम्हारे समता भाव नहीं है तो क्या है?
समस्त द्वासांग साम्य भाव की टीका है। अगर तुम्हें एक अक्षर से साम्य भाव आता है तो बहुत है। पांडे रायमल जी कहते हैं कोई ये जानेगा द्वासांग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि है, ऐसा नहीं। स्वात्मानुभव होने पर शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं। तुमने देखा होगा अपने गुरुओं के दो उपकरण पीछे कमल शास्त्र ज्ञान, शास्त्र वहीं रख दिए। हर समय रहना शास्त्र जरूरी नहीं। हम आपसे फिर कहेंगे देखो दिन में स्वाध्याय करो, रात में ध्यान करो। लाइट की जरूरत का है। कीड़े आते हैं, मच्छर आते हैं। अरे रात दिन में जो ध्यान चिंतन मनन किया है, पढ़ा लिखा समझा है, रात में उसका चिंतन करो। अरे ध्यान नहीं होता ऐसा क्यों कहते हो? पंचम काल में भी धर्म ध्यान का अभ्यास होता है, धर्म ध्यान भी होता है। आचार्य कुंद देव ने कहा आज भी रत्न से शुद्ध माने रत्नतर से शुद्ध लौकांतिक देव तक होते हैं और एक भक्ति बाद मुक्त है। तुम कहते होता ही नहीं, ये कोई बात है? अरे ध्यान का नहीं होता ये बात शुक्ल ध्यान के संबंध में समझना चाहिए, श्रेणी के संबंध में समझना चाहिए। लेकिन ध्यान नहीं होता। हम कहते हैं आपसे ध्यान का अभ्यास तो होता है, अभ्यास तो करो। ध्यान की भावना तो होती है। जो कर सकते हो, जितनी शक्ति है उतना तो करो, जितनी शक्ति भी नहीं हो उसकी भावना भाव, उसका अभ्यास करो, उसे स्वीकार करो, श्रद्धा करो। सिद्धांत तो ऐसा रखो कि ये भी है, ये उपाधि है। अब तुम्हारा सिद्धांत विपरीत हो तो हम क्या करेंगे? कैसी सुंदर चर्चा है। जब हम चर्चा को सुंदर कहें तो चर्चा कितनी सुंदर होगी। आदि लाइन में, आधे श्लोक में पूरी चर्चा कर दी। ठीक बाण और ब्रह्म भाव अंतर रखो। बाहर का भी बता दिया, भीतर का भी बता दिया। ज्ञाता दोनों ग्रंथ हमारे, दोनों कौन थे? सोचो, विचार करो कुछ। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत चित्त हो कीजिए तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रखती है। किसका विचार? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार, किसे छोड़ूं किसे स्वीकार करूं। कौन को अपना माने, कौन को पराया माने? के पर को पराया मानो, अपने को अपना मानो। कैसी सुंदर चर्चा है। संतोषी गुण रतन भंडार, उत्तम सोच लोक परिहारी, संतोषी गुण। जैसे कभी भाई नहीं 1 लाख रुपया मिले तो आनंद आया। बोली न बोल रही 1 लाख 1.25 लाख की तो तुम्हें आनंद आएगा। जब वो मावी होगा बस खत्म हो गई। और ऐसे लगते जैसे कछु है ही नहीं। संतोषी गुण रतन भंडार,
संतोष एक ऐसा धन है, लौकिक व्यवहार में भी क्या कहा है, पढ़ा होगा, सब धन धूल समान। जवाब है संतोष धन। संतोष के आगे दूसरे लाभ धूल के समान है। माने सारे लाभ अपनी परिणति को मलिन करने वाले। अभी तुम्हें 1 लाख रुपए का लाभ दिया तो अभिमान भीतर में आया, 1 लाख तो तिजोरी में बैंक में गया, जाओ बैंक में जमा कर। तुम्हें कब मिला? तुम्हारी तिजोरी में क्या है, लोहे की तिजोरी में गया 1 लाख रुपया, अभिमान एक मैं लखपति। तो धूल मिली, तुम्हें क्या मिली? सीधी शक्कर ले चली हाथी के फिर दूर। अज्ञानी को, अभिमानी को क्या मिलेगा बता? ये संतोष कितनी बड़ी वस्तु होगी, कितना बड़ा गुण होगा, जिसको तुमने एक गुण समझ लिया। आज उत्तम सोच का दिन है, और कल को दिन है, और परसों का को दिन है, तस्ना का। अरे सारे दिन संतोष के ही है। रे मन कर सदा संतोष। उस संतोष के 2 प्रकार हैं। एक तो पुण्य के उदय प्रमाण सामग्री में संतोष होना, तृष्णा नहीं होना, जितनों मिल लो संतोष। पुण्य के उदय की सामग्री में जितनी मिली है उसमें तृष्णा नहीं होना, आपक बढ़ते नहीं जाना। लखपति हो गए तो करोड़पति, करोड़पति हो गए तो अरबपति, यही सोचते रहे हो। एक पुण्य की सामग्री में संतोष और एक अपने स्वरूप में संतोष, परमात्मा व्यवहार। जैसे पुण्य के उदय की सामग्री में भी संतोष नहीं है, तृष्णा में पड़ा है, वह तो जिनमानी सुनने का पात्र ही नहीं है। क्या समझ में आई? मुझे सच बात कह रहे हैं। अगर भगवान भी मिलेंगे तो ये सोचेगा, भगवान हे भगवान, काय बात करो, अरे ने दुकान चलन लगे। मैंने भगवान का भी उपयोग इसमें करेगा, अपनी इच्छा की पूर्ति में, एक रोटी मिल जाए, हे भगवान। एक पूरा लकड़हारा लकड़ियों का गठन लेकर के जा रहा था गर्मी के दिन, जंगल था। बेचारे को पसीना आ गया, हाँफने लगा। भगवान पूरा में इतनी मेहनत करने पर उसका मौत तो नहीं आज, उसके मुंह से निकल पड़ा और मौत सामने खड़ी हो गई। एक कल्पना है, मौत सामने खड़ी हो गई। बोले काय तुमको, तुम्हारी मौत कहीं तुम्हें जो याद कर रहे थे, तुमने तो बुलाया है। अरे हमने जाके बुलाओ, लकड़िया ने गच्छर लगवाए ऊपर, जाकर नहीं मनवाओ तो कि शरीर छूट गया और हमारा सब कुछ छूट गया। ऐसी दशा है हमारी मोह की। मोह में ऐसा ही होता है, मोह की दुनिया में अनर्थ ही होते हैं। अर्थ की सिद्धि तो अपनी तत्व ज्ञान से, वेद ज्ञान से ही संभव है। ऐसे समझ लीजिए तो संतोष कैसे, व्यापार में संतोष नहीं, खाने पीने में संतोष नहीं, वो तो दिखाने लायक है। एक सेठ था, उसने एक नाई को बुलाया बाल बनाने के। तो सेठ ने कहा, सुनो अच्छी बाल बनाओ ढंग से, कछु देंगे। बाल बन गए और मचल गया नाई, 10 रुपया हम नहीं देंगे, हम तो कछु देंगे। और कछु लेने के चक्कर में परेशानी हो गई। 100 रुपया दिए, 1000 रुपया दिए, नहीं हमें तो कछु चाहिए।
भीतर गए, सेठानी से कहा कि नाई तो मचल गया। बोले कोई बात नहीं, इलाज हमारे पास इलाज है। एक गिलास दूध नाई जी के जो ले जाए और जाकर के पिला देते। दूध में जब ले गया दूध एक गिलास, साहब यहाँ में तो कचू पड़ो, अरे बहुत देखे मचा लो तो खाए और दूध हमें दे। हमारा मतलब ये है कुछ हमारे हम कचू हैं, हमें कचू चाहिए, कोयला का टिकड़ा टुकड़ा मिलेगा, तिनका मिलेगा और कुछ नहीं। अरे भाई ये सोचो आत्मा के अतिरिक्त नैतिक आत्मा महामहिमा मंत्र तत्व है। आत्मा के सामने हम किसको उठाएं? जिन्होंने हमें आत्मा दिया है। राजचंद्र जी भक्ति कर रहे हैं। अब भक्ति में क्या लिख रहे? प्रभु चरणन में क्या धरूं, आपको क्या दूं? आत्मा से सब हीन, तो प्रभु तुमने दियो बरतूं चरणा। जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना, और जिसने आत्मा जाना नहीं जाना तो उसने क्या जाना? केवल अहंकार है पूरा। जिसे आत्मा मिला उसे क्या नहीं मिला? जिसे आत्मा नहीं मिला तो क्या मिला? सूत प्रभु तुमने दियो बरतूं चरणा। राजा लोग कभी प्रसन्न हो जाते थे तो क्या करते? भाई सम्मान जोड़ दो बस। अगर हमारे गुरु महाराज प्रसन्न हो गए तो सम्मान जोड़ लो, तोड़ लो, पर से कुछ भी। जिसे धन की तृष्णा में पड़ा है संतोष नहीं आता। तुमने वो सुना होगा पहले भी, एक व्यक्ति था, महाराज बहुत दुखी परेशान है, क्या चाहते कि मैं वरदान दी? क्या जो छुए सो सोना, बढ़िया जा तथा। अब पानी की प्यास लगी, उसने जो पानी छुआ सोना, अब क्या करे? ये सोना तो किया नहीं है। भूख लगी, रोटी सोने की, जो छुई छो, अब क्या करे? एक दिन में थक गया और पहुंचा जाकर के महाराज अपना वरदान वापस। अगर ऐसी दुर्दशा करनी हो तो फिर तृष्णा में पड़ी, और अगर अपना कल्याण करना है तो ये नहीं सब जो चीज छीने सो सोना। अरे जो जाने सोगे बस, सकल गे ज्ञायक तदत निजानंद रसलीन, तो जिनेन्द्र जयवंत ने अर्रज रहत भी। संतोषी गुण रतन भंडार। देखो आप करणाम योग से देखना, संतोष से पुण्य होगा आपको। धर्म की बात तो बहुत बार की है, लेकिन पहले पुण्य भी समझ लो। पुण्य भी तृष्णा से नहीं होगा, संतोष। तृष्णा में पड़े हो। बुद्ध जाति ने जैन शतक में एक चेतावनी दी, अंगोपंग पुराने पड़े पर तृष्णा और नवीन भरी। बुढ़ापे में ऐसा लगता है कहीं तो शिथिल हो गया, तृष्णा शिथिल नहीं। तृष्णा आज भी नवीन है। ये बताओ कैसे सुखी हो पाओगे?
ये तृष्णा पड़ी है अंदर में, पाप भाव है, उसी तो जिनवाणी स्वास्थ्य नहीं। ऊपर से हाँ कर रहे तो अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं। व्यवहार संतोष जो पुण्य बंध के कारण है, और आपको मालूम है सारी सामग्री पुण्य के उदय प्रमाण मिलती है। कोई दृष्टांत याद है? चाहे कुएं में भरो, क्षीर सागर में भरो, जितना बड़ा तुम्हारा बर्तन है उतना ही तो पानी मिलेगा। अगर तुम्हारा बर्तन 2 लीटर का है तो 10 लीटर कैसे मिलेगा? हम क्षीर सागर से भर रहे हैं, क्षीर सागर से भर रहे होगी तो क्या हो जाएगा? जितना तुम्हारा बर्तन है उतना ही तो पानी मिलेगा। जितना तुम्हें उदय है उतनी सामग्री तो मिलेगी। तुम सवेरे 6 बजे से पूजा छोड़ के दुकान खोल दिए तो क्या हो? स्वाध्याय छोड़ के जल्दी जल्दी चाबी लेके पहुंच जाओगे दुकान में, से क्या हो? अरे श्रावक की चर्या ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपना चिंतन करे, सामायिक करे, जिसको सामायिक करे, शुद्धि पूर्वक जिन मंदिर में आए, शुद्धि पूर्वक, काय की शुद्धि? शरीर की शुद्धि, समझोगे तो धुले कपड़ा पहन रहे। अरे शुद्धि पूर्वक दृष्टि की भी शुद्धि चाहिए। अगर तुम पर्याय नए से देखोगे, स्वार्थ से देखोगे तो जी भगवान एक वैसे दिखाई देंगे। मुकदमा जिसका चल रहा है कोर्ट में, उसको एक वकील दिखाई देंगे और किसी नहीं। हे भगवान, मुकदमा जब वकील साहब के पास चले, रोग ठीक हो जाए वैद्य के पास जा। पर्यार्थिक नय से देखोगे, नय नहीं पर्यार्थिक दृष्टि, तो भगवान भगवान नहीं दिखाई देंगे। और द्रव्य स्वभाव से देखोगे तो सब भगवान। व्यवहार का जो संतोष है, जो आपको तृष्णा से दूर कर रहा है, क्या करने? पुराने लोग कहते थे एक फैक्ट्री लगा दी, क्या करने भैया, बोले चल रही। रायचंद जी ने लिखा है, थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ो। कमरा हाओ तो 66 तारों को लगे, आगे खोल के जा रहे कौन? और कमरा मंदिर को तो जी जा रहे, अमुक कमरा साफ कराएगी, हम आओ पैसे। अरे जो स्वामित्व बनता छोड़ता है वह स्वामी होता है, और जो स्वामित्व करता है वह भिखारी होता है, स्वामी नहीं। कमरा हम आपके लिए है कि आप कमरे के लिए हो गए, और नहीं तो खोलो चले गए और ये तार लगाई, झाड़ू लगाई, ये ऐसा करी, अपना होगा तो कौन लगाओगा? हमारे मन में जाके कमरा अपना होना है। अरे अपने कमरे को पहचान तो लो। सच कह रहे आपसे, अगर शांति से तत्व ज्ञान के आलोक में रहना चाहो तो सब जगह रहने की गुंजाइश, और कसायों से रहना चाहो या पट्टा मारना चाहो खाने पीने की तो कैसे भगो यहाँ है, लेकिन एक बने आ जाए। क्या बात हो गई? आसक्ति छोड़ो, कसाय छोड़ो, संबंध मन, धर्म कार्य नहीं। लेकिन हम कसाय नहीं छोड़ेंगे, धर्म कार्य छोड़ देंगे। काऊ ने कछु पूजा के समय भी अगर कह दिया कल हमें जब मंदिर नहीं है, ये भगवान नहीं आए, तुम क्यों निकले आ रहे हो? जिसने मंदिर बनवाया उसके लिए आ रहे हो कि भगवान के लिए आ रहे हो? अपने लिए।
तो फिर कैसे वैद्य के पास जाकर के कल से हम इलाज करा भी नहीं आए? कहो नहीं कहोगे और यहाँ ठोक रहे हुए कल से हम मंदिर नहीं आएंगे, कल से हम पूजा नहीं करेंगे। ये कोई बात है? तो रिश्वत भी देता है तो हाथ जोड़ जोड़ करके, और धर्म के क्षेत्र में हाथ जुड़वाएगा 10 अगर। उनसे ले ले, उनसे ले ले, उनसे ले ले, उनको कटे चुका है। अरे तुम दे अपने, तुम्हें क्या करना? दान का पैसा एक तरह का आपके ऊपर कर्जा है, ये समझो। वैसे कर्जा नहीं है, दान दे मना कर्जा नहीं। लेकिन धर्म बुद्धि से धर्मात्मा का धर्मात्मा को धर्म की वृद्धि के लिए देना तब दान। धर्म बुद्धि नहीं है और लाखन की बूझी ले लेंगे, कमरा बनवा लो। ओए तुम कहा को ठहर गए हमारे कमरा, निकल बात। ये कोई बात है? और तुम्हारी कमरा बनो रहे। क्षेत्र पर वंदना करने के लिए कोई कमरा वाले आ गए और भीड़ भाड़ में उनको कमरा पहले मिल भूल गए तो तुम्हारे, अरे कोई बात नहीं, हमारा साधन के काम आ गए, हम यहाँ ठहरते हैं तो ऑफिस में जाएगा। क्या करने? इतनी सरलता तो रखो कम से कम। वहां भी रोब गांठ हो गए हमारा कमरा। ये चौकी देखोगे और देख के करे हमारी चौकी हमने नहीं, ये दुपट्टा देखा करे देखा हो हमें ही तो दो। ये ठीक बात नहीं। वस्तु का छूटना अलग बात है और कुंद स्वामी कहते हैं अधिष्ठान का छोड़ना अलग बात। अधिष्ठान के त्याग के लिए पर वस्तु का त्याग कराते हैं, लेकिन पर वस्तु के त्याग मात्र से अधिष्ठान का त्याग नहीं हुआ। अधिष्ठान के लिए के त्याग के लिए गहरा अभ्यास करना पड़ेगा। सीधी बाहर से धोने से काम नहीं चलेगा, तो सब धो लेंगे, अंदर से धोना पड़ेगी तब वो साफ होगी। दूध भरने डाल, दवा रखने डाल, तुम बाहर से धोगे दस अब उसे क्या हो जाएगा? कैसे लिखोगे ये बने? अंतर उज्ज्वल करना रे भाई, अंतर उज्ज्वल करना। सोचो कैसे लिखे होंगे? अरे मैले कपड़े को कहीं केसरिया रंग से रंगा जाता, उस पर रंग चढ़ जाए। कपड़ा धो तो सही पहले, साफ तो करे, तब आप केसरिया रंग चढ़ेगा। ऐसे तुम्हारी परिणति जब तक पाप से मलिन है, मोह से मलिन है, तब तक धर्म का रंग कैसे चढ़ेगा? धर्म का रंग चढ़ने के लिए अंतर उज्ज्वल करना है। पर वस्तु का त्याग करने की एक विधि है। चरना युग में पर वस्तु की प्रधानता से त्याग का उपदेश किया, लेकिन पर वस्तु के त्याग का उपदेश पर भावों के त्याग के बिना कार्य का नहीं है। बाह्य त्याग से अवसर मिलता है और अंतर के त्याग से शांति मिलती। बाह्य त्याग के भी अवसर ही नहीं है और अंतर के त्याग के बिना शांति। अंतर के त्याग के बिना बाह्य त्याग अभिमान उत्पन्न करेगा तुम्हें। उस ज्वाला में चलोगे। अंतर के त्याग के बिना क्या करोगे? हमने जो छोड़ दो, हमने जो छोड़ दो, हमने वहां ऐसे दे दो। तुमने कर्तव्य का अहंकार है और कुछ नहीं। शांति नहीं मिलेगी, न सही बताएं बात श्रेय भी नहीं मिलेगा। अध्यवसान के त्याग के बिना, ज्ञानाभ्यास के बिना न तो शांति मिलेगी न श्रेय मिलेगा।
न पात्रता होगी, न धर्म होगा, न व्यवहार होगा, न परमार्थ होगा। क्या कहा था हमने 2-3 दिन पहले? खाता था इस फर्श पर न तो कछ नहीं हुई, घासों पूछ नहीं हुई, मूसलाधार वर्षा बरसे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों? कठोर भूमि है। आप अपनी पात्रता जगाओ, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहो, संतोषी गुण रतन भंडारी। अरे पढ़ा करो, चिंतन किया करो, रस पिया करो। ये नहीं है भगवान को सुनाया है और पूजा हो गई। जो आप सुनाओगे वो तो भगवान के ज्ञान में पहले ही झलक रहा है। जो भगवान के ज्ञान में है वो आपके ज्ञान में आना चाहिए। एक संतोष तो ये है कि बाहरी पदार्थ जितनी पुण्य के उदय से मिले हैं संतोष करो, तृष्णा मत करो। जैसे शील और ब्रह्मचर्य के प्रसंग में स्वाधार संतोष व्रत लिखा, उसका अर्थ क्या है? अपनी स्त्री में ही संतोष, एक अर्थ तो ये है। और दूसरा अर्थ है अपनी स्त्री में भी संतोष, तृष्णा नहीं आ सकती। समझ गए? एक तो पुण्य के उदय से जो सामग्री हमें मिली है इनके उदय की, इनके साथ हमारे उदय की, हमारे साथ इनको देखकर हम ईर्ष्या करें तो क्या होगा? पाप बंद। समझ गए? हम सोचे तीर्थंकर की जय समोषण 12 सवा रखियां, तीर्थंकर तो हो जा पहले। सोचो, अब तुम सोचो ऐसे ही शांत बैठ गया हमारे लोग तो क्या हो? संतोषी गुण रतन भंडार। चुपचाप बैठ जाओ, स्वाध्याय करो। हम इतनी क्षमता होना चाहिए और इतनी क्षमता अंदर में आना चाहिए। अकेले बैठे हैं तो उत्साह कम नहीं हो, और 50 लोग बैठे हैं तो उत्साह बढ़ना जाए। अकेले बैठे हैं धीरे पढ़ने लगे चौकी लगा, और जो दूसरा आ गया तो थोड़े जोर से पढ़ने लगे, तीसरा आ गया और जोर से पढ़ने के, 10 आ गए, चेहरा दिखाई नहीं दे, सुनाई नहीं दे, तो तुम जान हमें क्या मतलब? ये व्यवस्था तुम्हारी है, हमारी नहीं। हमें तुम्हें सुनाई नहीं दे, क्यों नहीं सुनाई देता? इसमें तुम्हारा दोष है, हमारा दोष तो कुछ है नहीं। हम जब से कैसे बोले? अगर नहीं सुनाई देता तो मैं तुम लगाओ, तक तुम डाल, नहीं दिखाई देता तो हम क्या करें? इसके आगे आप मत सोचना, अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। धनंजय कवि ने तो ऐसा सुंदर लिखा, बेटा बहारे सूत्र में, कि पेड़ के नीचे छाया मांगोगे तुम, मांगनी पड़ेगी। पेड़ के नीचे छाया बिना मांगे मिलेगी, और पेड़ से जुड़कर छाया मांगने पर भी नहीं मिलेगी। अगर तुम भगवान की छत्र छाया से दूर हो तो तुम्हें सुख कभी नहीं मिलेगा, मांगने पर भी नहीं मिलेगा। और इन भगवंतों के समीप आए तो सुख तुम्हारे चरणों में लूटे। पेड़ के नीचे छाया मिलेगी, और पेड़ से दूर रह करके ये पेड़ महाराज हमें छाया दे, तुम नहीं दोगे? क्या रोग बांटो, क्या मांगो, माने क्या दीनता करो, क्या याचना करो, क्या ये आप जो कुछ भी करना हो करो, पेड़ से दूर रह करके छाया नहीं मिलेगी। और पेड़ के नीचे आओगे तो छाया अपने आप मिलेगी। समझ लेना चाहिए, सारी व्यवस्था यही है। चाहने से नहीं मिलेगा। जैन शतक में क्या लिखा? तूने चाहत भोग नहीं नर, पूरा पुण्य बिना क्यों पाए। आज संयोग मिले कम योग गए तो रोग न भोग सके,
इसको गांव के लोग पहले ही कह देते थे भैया चना भाई भगवान तो नहीं खाता तो चना नहीं अब खाता। अगर तुम्हें भोग शाम की मिल गई और शक्ति नहीं हुई तो तुम क्या करो? समय नहीं है आज लोगों को, सामग्री है और समय नहीं है भोगने, रोटी है और खाने का समय नहीं है। कहाँ गया 24 घंटे का समय? विकथा में व्यसनों में चला गया। वैसे ही ढोनी दिया विषय चोर लुटेरे हैं, विषय चोर चोर सर्वर सुनते शुद्ध नहीं। आपका 24 घंटे का समय कहाँ गया है? दुकान पे गया होगा, फुर्सत नहीं है खाने। घर में गया होगा, घर के तमाम कार्यों में गया होगा। आराधना प्रार्थना में जिसका समय लगता है उसको हम धन्य कहेंगे। अगर आराधना प्रार्थना में तुम्हारा समय नहीं लगा तो क्या किया तुमने ये बताओ। संतोष समझ गए? भावासन करो। ये वो धन है जिसके आने पर सारा धन धूला के समान है, माने उसकी अभिलाषा नहीं होती। तुम्हें ये अभिलाषा होती है भाई नाक में धूल चल जाए, हमारी कमीज में धूल लग जाए, ये अभिलाषा नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानियों को भोगों की अभिलाषा नहीं होती, वे भोगों को झूठ समझते। विचार करो, उस चीज की चाह होती है जिसमें सुख बुद्धि होती है। आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु में सुख बुद्धि नहीं है तो किसी की चाह नहीं। और अगर क्या सुख बुद्धि है तो चाह होगी। एक तो पुण्य के उदय की सामग्री में भी संतोष तृष्णा। व्यापार तो करने है लेकिन ऐसा व्यापार नहीं करना जिसमें दूसरे का गला हो गया। हमने पुराने लोगों को कहते हुए सुना है ये बात तो, ए जी तुम क्या कमाई करोगे, हमारे संग चलो रात को। ऐसो धन हमें नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए ऐसा नहीं, अन्याय से उपार्जित सामग्री नहीं चाहिए। सौर धर्म के प्रसंग में पंडित सदा सुखदास जी ने क्या लिखा है, आप पढ़ करके आए हो? पढ़ करके बैठा करो, हम बाँच नहीं पाएंगे पूरा। उनके भावों को व्यक्त करना कोई हंसी खेल? ये तो हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी बांट के सुना है खाली। हम कोई वक्ता नहीं है, और वक्ता वही होता है जो ज्ञाता होता है। और सुन लो, एक बच्चा आया, बोले पंडित जी प्रवचन करना सिखाइए। हमने प्रवचन सुनना सीख ले, करना सिखा रहे हो। मैं जो दृष्टांत यहाँ से वहां से गए आवाज बढ़िया वक्ता बन गए। अरे ज्ञाता होता है वह वक्ता होता है। लिखा है कि नहीं टोटरमल जी, जिन शास्त्रों के रहस्य का वक्ता कौन? आत्मरस का रसिया, वह जिन शास्त्रों के रहस्य का ज्ञाता होता है। रहस्य का ज्ञाता है तो रहस्य का वक्ता है। एक संतोष कहते ही कल्पना करो जिसके सामने लाख 50,000 धूल, करोड़ों की संपत्ति धूल। अरे 3 लोग की संपदा कैसी है? धूरा की तरह। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सही के वो कागजी सम लगत है। अब समझते हो? हम इधर से पढ़ेंगे उधर से नहीं पढ़ो। जिसको चक्रवर्ती की संपदा पाने की चाह नहीं है
जो चक्रवर्ती की संपदा को काक की बीट के समान समझता है, इंद्र के भोगों को काक की बीट के समान समझता है, वह सम्यग्रस्ती होता है। सम्यग्रस्ती होना खेल खिलौना नहीं है, कोर्स नहीं है, यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है ये कोई। तो हमने तुम्हें दे दी और तुमने इन्हें दे दी। जो लौकिक जनदेव है, समाज देव है, वो तो डिग्री है ही नहीं यहाँ। जिसकी दृष्टि में चक्रवर्ती की संपदा धूल के समान लगती है, काकपीठ के समान लगती है, तो फिर मेरी संपदा कौन सी है जो अनुपम संपदा, जिसको पाकर के जीव निहाल हो जाता है, खुशहाल हो जाता है, वह संपदा कौन सी? जिस संपदा को पाने के लिए चक्रवर्ती छेखंड की विभूति को छोड़ करके गया, इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीरण तनवत, वो संपदा कौन सी थी? आत्म संपदा। इसको नियम सारणी टीका में कहा आचार्य मुनराज ने, समता की अनुयायी। जब तुम्हारे जीवन में समता आएगी तब ये समता प्रकट होगी, है तो भीतर। लेकिन आप जानना, खान से निकला हुआ सोना मट्टी जैसा दिखता है, मूलों को, शराब को नहीं। शराब को उसमें सोना दिख रहा, तुम्हें कटनी नहीं दिख रही, तो मट्टी है। मट्टी के पैसा नहीं लिए उसने शिला खरीद ली, पहाड़ खरीद लिया, खान खरीद ली और उसमें निकल पड़े हीरे जवाहरात के हीर, कहां से निकले? ये सोने के रूप को देख करके आप मोहित होते हो, वह सोने का रूप 16 ताव लगने के बाद प्रकट होता है तो भीतर, लेकिन 16 ताव लगने के बाद प्रकट हुआ, किसी खान में से नहीं निकले। जिस परमात्मा तत्व को देख करके तुम जय हो जय हो जय हो करने लगते हो, हाथ जोड़ने लगते हो, नमस्कार करते हो, जिसके आगे इंद्र की विभूति लगे तिन सी, वह परमात्मा दशा साधना के बाद प्रकट होती है। आत्मा तपस्या से वह रूप प्रकट होता है। वह तपस्या सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। तत्रागो सम्यक्तम। विचार करो, संतोष कहते ही तुम्हारे मन में कुछ और बात आना चाहिए, जो बातें आती नहीं सो नहीं। संतोष शीलवान पुरुष अपनी स्त्री में भी संतोष है, प्रश्न नहीं, आसक्ति नहीं। ज्ञानी जीव अपने स्वभाव में संतुष्ट है। पुण्य के उदय की सामग्री में भी संतोष नहीं। हम आपसे फिर कहते हैं, देखो भोजन के अनेक नियम हैं, लेकिन सबसे बड़ा नियम ये है, आप बैठो तो अपनी थाली की ओर देखना, इनकी थाली की ओर मत देखना। तुम्हें रूखी रोटी बची, लड्डू नहीं बचे, इन्हें लड्डू दे दे, लड़ जाना मत। वैसे सोधी बन गए और सोच के चौखा में पहुंच गए और बूंदी देख कर मन चले आओ। अरे सोधी कहाँ के, जब तक मन शुद्धि नहीं है। सर्व शुद्धियों में पहले मन शुद्धि है कि नहीं? मन शुद्धि काहे शुद्ध? अब मन ही शुद्ध नहीं है तो अब मन शुद्ध कैसे होगा? सबका क्या जीविका में लिखा है, बहुत सुंदर। महापुरुषों के गुणों का चिंतन करने से मन प्रसन्न होता है, मन शुद्ध होता है। शुद्ध आत्मा के चिंतन से तो मन प्रसन्न होगा ही,
कहते हैं महापुरुष जिनका आत्मा सर्वस्व है, जिनके अंतरंग में आत्मा बसा हुआ है, बसा समझते हो, चीजी धो लो तो भी गंध नहीं आए, हींग की कपूर की गंध नहीं आए, चीजी धो लेना उसके बाद भी वो बसी हुई हो। आत्मा जिसके हृदय में बसा हुआ है, आत्मा समीप सदा रहे, उनको स्वामी कहते हैं जिनको आत्मा सदाकाल समीप है उनको स्थायी सामर्थ है, उनकी सामता को कोई भंग नहीं कर सकते। उपसर्ग आपके उदय की प्रतिकूलताएं तो उपसर्ग नहीं, लेकिन पुण्य के उदय की अनुकूलताएं भी उपसर्ग हैं। एक देवंगना आकर के नाचने लगी, ये भी उपसर्ग है। आग लगाई, ये उपसर्ग नहीं है। कैसे तो नृत्य देख तो देने, अरे देख तो उपसर्ग है। पाप के उदय से होने वाला की प्रतिकूल संयोग वो उपसर्ग है, और पुण्य के उदय से होने वाला वो भी उपसर्ग है। निरुपसर्ग को देखो तब समझ में आएगा। संतोषी गुण रतन भंडार, अपने धन है जो अपने स्वभाव में संतुष्ट हैं। कोई लाइन पढ़ी है तुमने शास्त्र में, आत्मा है मेरे को सुन, हमको तो एक अकेला आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं, मेरे न क्या कछ और ही रत्नत्र निधि। अगर तुम्हें रत्नत्र निधि की भी क्या है तो रत्नत्र निधि का रत्नाकर भगवान आत्मा को देखो, जिसकी श्रद्धा से रत्नत्र प्रकट होगा, जिसकी भावना से रत्नत्र प्रकट होगा। हम कहें 100 रुपए का मिठास लिया, जा मिश्री बिना मिठास कहाँ, नमक बिना खारापन कहाँ, धर्मी के बिना धर्म कहाँ, ये सोचो पहले। अगर तुम्हें रत्नत्र निधि चाहिए, संतोष चाहिए, तो आया अपने भीतर, तुम्हें बहुत संतोष मिलेगा। ऐसा संतोष मिलेगा जिस संतोष के आगे तुम निहाल हो जाओगे, अनंत काल तक कोई इच्छा उत्पन्न नहीं। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने संतोष शब्द लिखा है, इसमें सदा संतुष्ट रहे। ए भैया तुम्हें संतोष चाहिए तो आ जाओ, अपनी ओर देखो, अपनी ओर देखने से तुम्हें संतोष मिलेगा, पर की ओर देखने से तो तृष्णा होगी और कुछ नहीं। तृष्णा का तुम्हें दृष्टांत याद होगा। एक विप्र आया राजा के पास, महाराज आपकी बेटी की शादी है, नेक के लिए सोनो मिला तो राजा देता था मोहरे। उसने सोचा विप्र बहुत संतोषी है, इसको दे दो चाहे कुछ। पर्चा लिखा और कह दिया जाओ कोषाध्यक्ष से खजांची से जो चाहिए सो ले। और रास्ते में जब चला वहां से पीठ करी, राजा की ओर पीठ करोगे तो तृष्णा होगी, समझ गए। अगर तृष्णा नहीं लानी है तो राजा की ओर से पीठ मत करना। राजा की ओर से पीठ करी, सोई तृष्णा अपना प्रभाव दिखाने लगी, अपना रंग जमाने लगी। विप्र ने सोचा एक मौते खाओ है, जब राजा प्रसन्न है दे रहा है तो अपन को कहा एक बिंदी और बढ़ा, एक की क्या हो गई, एक पे एक बिंदी तो क्या हो गई 10। फिर आगे बढ़ा, उसके मन में आया अरे 10 से खाओ, वो 100 ही मांगी। एक बिंदी और बढ़ गई, एक बिंदी और बढ़ गई, एक बिंदी और बढ़ गई।
और पहुंच गई लाखों पर संख्या। जो कोसा दत्त ने पर्चा देखा, खाओ तो राजा को इतनी तो खजाने में नहीं है जितनी दे कही है। उसने कहा चलो राजा के पास। जब पहुंचा, क्यों महाराज आज क्या किया तुमने? ये पर्चा कैसे आपको ये कि है तो हमारा नहीं है और हम आओ ही है जी का मतलब एक हमारा है और बिन्नी दक्षिणा की। उसने देखा और देख करके अचंभे से विप्र की शक्ल दिख रहा और पत्ते की ओर दिख रहा है और कहा विप्र तुम बहुत संतोषी शांत वाले परिणाम वाले जीव हो, एक बात बता दो खाली, एक मोहर से होने वाला काम 1 लाख से हो जाएगा क्या? नहीं। एक मोहर से होने वाला काम 1 लाख से हो जाएगा क्या? नहीं। तुम जो बताएगा हम 1 लाख देते हैं, कोई बात नहीं। वो विप्र बोला, वो भी विद्वान था, लेकिन ऐसी विद्वत्ता क्या काम की जो तृष्णा को बढ़ावे, क्रोध को बढ़ावे, मोह को बढ़ावे। ज्ञान तो उसे कहते हैं, विद्वत्ता तो उसे कहते हैं जो मोह और कथाओं को मिटा है, विचार की ओर ले चले। विप्र बोला सुन राजन महाभाग, हे महाभाग राजन सुनो, लाभात बुझाए। जितना लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभात बुझाए, लेकिन समता का समभाव का लाभ ऐसा है उसमें लोभ नहीं आता। इसलिए समता का लाभ उत्कृष्ट है, संतोष का लाभ उत्कृष्ट है। अपने आत्मा में संतोष होगे तो तुम्हें कोई व्याधि नहीं आएगी, तृष्णा उत्पन्न नहीं होगी। और अगर बाहर की सामग्री में भी संतोष नहीं करोगे तो जिनवाणी से भी दूर चले जाओगे। नहीं मिलेंगे ये मंदिर, नहीं मिलेंगी ये जिनवाणी, नहीं मिलेगा समय, नहीं मिलेंगे कान। यदि विराधना करी तो काल किए भजन में, भक्ति में, यदि अवसर चूकेगा भव भव पछताएगा। नरभवी पाया तो जिन व्रत नहीं पाएगा। समझ लेना, संतोष के बिना क्या मिलेगा तुम्हें? जो मिलेगा सब बेकार, संतोष के बिना। एक राजा जंगल की ओर से निकला, एक मुन्नाज ध्यान से उठे थे तो एकदम खड़े थे समझो। राजा बोला महाराज, घबराया बोला, और घबराहट का चेहरा और भाषा कुछ अलग होती। महाराज महाराज महाराज, अरे कुछ कहोगे? आपने हमारा शत्रु देखा है कि हाँ, कहाँ है? कहते तो अगर मिल जाए तो क्या करोगे? उसको तहस नहस कर देंगे, उसका अंत भी नहीं रहने देंगे। अच्छा, तो तुम्हारा शत्रु यही है। कहाँ? तुम कौन हो? राजा। जो राजा के होते हुए तुम्हें बन बन भटका रहा है वो तृष्णा का भाव ही तुम्हारा शत्रु। राजा होकर के चैन से बैठने नहीं देता, तिजोरी भरी है और तुम दुकान पे बैठे पसीने पहुंच गए। इससे बड़ा शत्रु कौन होगा? राजा होते हुए भी तुम्हें जंगलों की खाप छनवा रहा है, दर दर भटका रहा है। वो तृष्णा का भाव तुम्हारा शत्रु है। बोलो मारो।
इस शत्रु का अटैचमेंट करो। और संत कवि ने क्या लिखा है, ये नृपत सनातन भी शत्रु का नाम भी नहीं रखने देता। आप समझो कृष्णा का नाम भी मत लो, अंधकार को कोसो नहीं, उजाला करो। उजाला करोगे तो अंधकार अपने आप मिट जाए। यह अभ्यास करोगे तो संतोष अपने आप आ जाएगा। और नहीं तो बुलाने बुलाने से भी नहीं आएगा, करोड़ों की संपदा से भी नहीं आएगा, पूरा साथ पढ़ लेना तो भी नहीं आएगा। और नहीं तो एक लाइन पढ़ियो संतोष। एक दो मुंडाल बैठे, एक श्रावक ने आकर के साथ भेंट किया। अब बड़ी महाराज में साथ भेंट कर दिया। मुंडा जिज्ञासा से देखने लगे बगल के। उन्होंने उठा करके उनको ये नहीं कही हमें तो पढ़ लेंगे, हमें तो देख लेंगे। का देखें, ये कर्तव्य है, अपना ज्ञाय भाव तो है नहीं। देखने योग्य तो हमारा ज्ञाय भाव, तुम्हें जरूरत जाओ तुम ले जाओ, हम अपने आत्मा को देखेंगे। इसका नाम संतोष है, ये नहीं है अगर हमने देख नहीं पाओ तुम्हें दे। अखबार की जीना जब्ती करते लोग, जिन्होंने तो बहुत बड़ी बात है। अखबार की जीना जब्ती करेंगे, हमें दे दे एक पन्ना, हमें दे एक तुम ले। अरे भाई विचार तो करो, संतोषी गुण तन भंडार। और देखो ज्ञान मात्र भाव में अनंत शक्तियां उछलती हैं। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ संतोष भी होता है, सुख भी होता है, प्रभुता भी होता है। एक शब्द हम शास्त्री बोले, सर्वगुणान सम्यक है, पढ़ा सर्वगुणान सम्यक। ऐसा नहीं है सम्यक दर्शन तो है और सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान तो है और वैराग्य नहीं है, और वैराग्य तो है तो सुख नहीं है, सुख है प्रभुता नहीं है। नहीं, असंभव असंभव। जहाँ एक होता है वहाँ सब आ गए। आत्मा ऐसा है कि समझो, आपने याद होगा, सुनी होगी, ऑल इन वन। आत्मा ऐसा है ऑल इन वन, एक में ही सब है। एक माई एक राजे, एक माए अनेक अनो, एक अनेकन नहीं संख्या रमु से गिनन। और मम स्वरूप है सिद्ध समान। आत्मा मिलेगा तो संतोष भी मिलेगा, और संतोष होगा तो गुण रतन भंडार। गुण कहते हैं निर्मल परिणमन को। वो गुण पर वादा नहीं लेना प्रवेश का वाली, जो संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में वो यहाँ मत कराना। अनंत के गुण क्या है? आचार्य के गुण, साधु के गुण। मूलाचार में कहा गुण माने प्रधान आचरण। गुण माने प्रधान आचरण। संतोषी गुण रतन भंडारी। जहाँ संतोष होता वहाँ क्या नहीं होता? जो नहीं होना चाहिए वही नहीं होता। जहाँ संतोष है वहाँ क्षमा भी होती है, सरलता भी होती है। संतोषी जी विनयवान होता है, अहंकारी नहीं होगा। संतोषी गुण रतन भंडारी, गिन नहीं जा पाओगे तुम, सोच नहीं पाओगे कितने गुण है। आत्मा के अनंत गुण है, अनंत के भी अनंत गुण है, केवल के 46 गुण कम। 46 तो कहे गए, वास्तव में ये परम सुगुण है, अनंत भी केवल के 46 गुण कमी। कहने की है, वास्तव में
अनंत आत्मा के गुण हैं और ज्ञानी सम्यक दृष्टि श्रावक के भी अनंत गुण हैं, मुनिराजों के भी अनंत गुण हैं और भगवंतों के भी अनंत गुण हैं। ऐसी कोई परिणति नहीं है जो अशुद्ध है, सर्वगुणान सम्यक। क्या नहीं मिला तुम्हें? जिसके हृदय में संतोष आ गया उसको क्या नहीं आया? एक विद्यार्थी पढ़ने वाला और कहीं चक्कर में पड़ गया, वह लड़की बोली कछ गया राजा किया। राजा पहली निगाह में देखने वाले जीव को कुछ दान देता है, तो अपन चले यहाँ से। अब बिना आधार के कैसे चलेंगे, कैसे भागेंगे? लड़का पहुंचा, अब वो चोर तो था नहीं और अंधेरे में चल दिया, इतना उतावलापन है। अज्ञान में उतावलापन होता है, ज्ञान में धैर्य होता है। समझ गए? क्या कही? अज्ञान में उतावलापन होता है, ज्ञान में धैर्य होता है। अज्ञान में आश्चर्य होता है, ज्ञान में आनंद होता है। अज्ञान में जिज्ञासा होती है और ज्ञान में समाधान होता है। आगे काजे दिखे, जामे काजे नहीं दिख रहे। आगे का लोग पुराणों को ऐसे पढ़ते हैं, आगे का कथा 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 पढ़ ली, उपदेश छोड़ दिया। अरे उपदेश को कथा के माध्यम से कहा था तो तुमने छोड़ दिया, तो और क्या किया? अंधेरे में चल दिया वो विद्यार्थी। और संयोग की बात, पहली रात जब चौकन्ने हो गई, वो जाकर के राजा की पलंग के नीचे छिप गया। पलंग के नीचे छिप गया, उसको पकड़ लिया, बंद रखा। सवेरे राजा के सामने लाए, भाई तुम कौन हो, कैसे आए हो, काय के लिए आए हो यहाँ? विद्यार्थी ने निश्चल भाव से सब कुछ बता दिया। राजा प्रसन्न हो गया, बोले हम तुम्हारी निश्चलता से बहुत प्रसन्न है, तुम्हें जो मांगना उस मांगो। वो विद्यार्थी जो मांगने गया था, बोले साहब समय दो, थोड़ा सोच ले का मांगना। बोले ठीक है, क्या बैठो और सोचो, बंधन नहीं है तुम्हारे लिए, तुम सोच लो और हमें जवाब दे दो, तो हम देते हैं। अब विद्यार्थी की तृष्णा बढ़ने लगी और सोचने लगा क्या मांगे, और अंत में ये सोचा आधा राज्य मांगे तो, और तृष्णा बढ़ते बढ़ते पूरा राज्य मांग ले तो। राजा ने कही है अब का, राजा मुकर तो सकता नहीं। थोड़ी देर में उसका विवेक जागा। अविवेक में क्या होती है, विवेक में संतोष होता है। उस विद्यार्थी ने, अरे राजा मेरे ऊपर प्रसन्न है और राजा कह रहा क्या मांगो तुम, और हम बात को राज्य मांग रहे, बात बेकारी बना रहे, ये तो बात ठीक नहीं। ये राजा की सज्जनता का दुरुपयोग है, सदुपयोग तो नहीं। और सोचे सोचे अगर नगर सेठ राजा के चरणों में झुकता है तो राजा योगी चरणों के चरणों में, अकिंचन निर्गंत मुंडाजों के चरणों में झुकता है। मुंडाजी क्यों न हो? सोचते सोचते उसका चित्त बदल गया। विद्वान अच्छा होता है, मूर्ख मित्र से। राजा ने कहा सोच लिया,
महाराज सोच लिया, अब हम उस मार्ग पर जाते हैं जहाँ कोई याचना नहीं है, जहाँ कोई कामना नहीं। निष्काम मार्ग पर हम जा रहे हैं, आशीर्वाद होगा खाने। इस मार्ग पर हम जड़ रहें, इस मार्ग में संतुष्ट रहें, इस मार्ग पर निष्कलंक चलते रहें, बढ़ते रहें। बस सुनो सुनो सुनो, हमारे कोई पुत्र, अरे अब सुन ली हमें उन योगीश्वरों की याद आई है, उन गुरुओं की याद आई है जो बिना किसी वैभव के वैभवान, बिना भोगों के सुखी हैं, बिना इंद्रियों के जानते हैं। उसी मार्ग पर मैं भी जा करके दीक्षा संतोषी गुण समझ लेना। उत्तम 100 धर्म का प्रसंग क्या कहना है? पूरा तो आप करोगे, हमने कहा था हम तो इशारा करेंगे, प्रेरणा करेंगे केवल, बात बाकी पूरा तो आपको करना है। बैठो, जिनवाणी का स्वाध्याय करो, आत्मा का अनुभव करो।